नमो बुद्धाय। बिहार में चुनाव हो गया, एनडीए की भारी जीत हुई, सरकार बनने वाली है, नीतीश ही मुख्यमंत्री होंगे, यह भी संभावनाएं दिखाई पड़ती है। और इस जीत का श्रेय किसको जाता है? इस जीत का श्रेय बिहार में नीतीश कुमार को जाता है। और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री जिस प्रकार इस चुनाव को मैनेज किया है, उस मैनेज से यह जीत हासिल हुई है, भारी बहुमत से जीत हासिल हुई है। चुनाव के कुछ दिन पहले से, बल्कि SRI विशेष मतदाता परीक्षण जो हुआ है, उसी दिन से बिहार में चुनाव का रुख बदलने लगा। उसी दिन से एनडीए का पक्ष मजबूत होने लगा। उसके बाद नीतीश कुमार द्वारा महिलाओं को 10,000 रुपया जीत का सबसे बड़ा कारण रहा। 10,000 ही नहीं, बल्कि उस महिलाओं को आगे मिलने वाला 2 लाख रुपया भी दिखाई पड़ता था, जिससे उसकी जिंदगी संभल सकती थी। 1.5 करोड़ महिलाओं के खाते में 10,000 रुपया चुनाव के पहले तक डाला जा रहा था। यह जीत का सबसे बड़ा कारण बना। ऐसे नीतीश जी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं। उनके ऊपर कोई दाग अभी तक नहीं लगा है। और नीतीश कुमार के समय में भी विकासें हुई है, नकारा नहीं जा सकता। लेकिन जिस गति से होना चाहिए था, दोनों इंजन काम कर रहा था, केंद्र की, राज्य की, उस हिसाब से बिहार की विकास नहीं हुआ। शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर पहले से कोई काम नहीं हुआ था। लेकिन
चुनाव के वक्त, चुनाव के समय नीतीश कुमार ने जो रोजगार पर काम किया, जो नौकरियां दी, ये भी जीत का दूसरा कारण बन सकता है, बना। हालांकि नीतीश कुमार के समय भी ऐसी घटनाएं हुई बिहार में जिसे जंगल राज की संज्ञा दे दिया जा सकता था, लेकिन लालू यादव के जंगल राज के सामने नीतीश कुमार का जंगल राज बौना पड़ गया, झप गया, क्योंकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री द्वारा जो लालू यादव पर प्रहार किया गया, वह जीत का तीसरा कारण बन गया, क्योंकि लोगों के दिलों में लालू यादव का जंगल राज से डराया गया, तेजस्वी को उसी में घसीटा गया और कहीं ना कहीं जनता के मन में यह बैठ गई और बैठाने में बीजेपी सफलता पाई। आपने देखा चुनाव के समय भी मर्डर की घटना घटी, लेकिन मीडिया में यह एक मुद्दा नहीं बन पाया। और मीडिया और सरकारें इसको किस तरह से हैंडल कर दिया, किनारा कर दिया और लालू के जंगल राज को ताजा कर दिया। यह जनता जो प्रथम मतदाता था, वह क्या जानने गया लालू के जंगल राज को, लेकिन उसके मन में एक डर बैठाया गया, उसमें बीजेपी सफल हो गई। महिलाओं का 10,000 रुपया, आने वाला 2 लाख रुपया जीत का कारण बना। आप मतदान की प्रतिशत बढ़ने का कारण महिलाओं को 10,000 रुपया मिलने से कहा जाता है कि मतदान की प्रतिशत बढ़ गई, लेकिन मतदान का प्रतिशत बढ़ने का कारण राहुल गांधी का बिहार में वोट चोरी का आरोप लगा था बीजेपी के ऊपर, और पूरे बिहार में राहुल गांधी ने इस चोरी को उजागर करने का काम किया। इससे भी जागरूकता आई, इससे मतदान की प्रतिशत बढ़ी, और कुछ मतदान की प्रतिशत बढ़ाने में
बीजेपी के लोगों ने काम किया है, बाहर से लोगों को लाने का काम किया है, जिससे कि मतदान की प्रतिशत बढ़ी है और एनडीए का जीत का कारण बना है। एनडीए जीत गई, सरकार बन गई। अब लकीर पीटने से कुछ होने वाला नहीं। विपक्ष हार गया, बुरी तरह हार गया। अब जनता के नजर में यही दिखती है, मीडिया के नजर में यही दिखती है कि तेजस्वी यादव का पतन शुरू हो गया और मीडिया द्वारा उछाला भी जा रहा है, कहा भी जा रहा है। लेकिन जब इसके कारणों पर विश्लेषण करेंगे तो आज भी तेजस्वी यादव की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। आज भी वह मतदाताओं के दिल में है और रहेगा भी। सत्ता तो आती जाती रहती है, जीत आज किसी को है, कल किसी को है। लालू यादव के 15 साल का शासन तेजस्वी यादव को नुकसान का कारण बनता है, लेकिन लालू यादव ने जो 15 साल में काम किया, जनता को जगाने का काम किया, जनता को उठाने का काम किया, जनता को बराबरी में लाने का काम किया, जनता को आवाज बुलंद कराने का काम किया। आज जनता खड़ी है, दलित पिछड़ा खड़ा है, तो वह देन लालू का। लालू ने सबको जुबानें दी है, पैसा तो सब दे देता है, सब सरकार कर देता है, लेकिन बराबरी में लाने का काम लालू यादव का रहा है, लालू यादव ने किया है। दलितों को जमीन से उठा करके बराबर में लाने का काम लालू यादव ने किया। हो सकता है कि कुछ इनके लोग गलत किए हो, जिसको ढोल पीट करके बीजेपी सत्ता में आई है, यह हो सकता है। इनके ऊपर आरोपें बहुत लगी, आज भी जेल में थे और जेल से बाहर जमानत पर हैं। तो कहीं न कहीं यह दाद जो पहला है वह तेजस्वी यादव को कुछ न कुछ नुकसान कर रहा है, लेकिन जनता मतदाता यह सब समझती है, लेकिन इसका विकल्प मिल गया। जो आज मतदाता ने
एनडीए को वोट किया। मैंने बताया 10,000 रुपया बिजली पानी। जिस प्रकार दिल्ली में आपने देखा होगा अरविंद केजरीवाल ने शीला दीक्षित की सरकार को कैसे गिरा दिया था। शीला दीक्षित ने दिल्ली में काम की थी, उसका काम दिखाई पड़ता था। उतना काम नीतीश कुमार को भी दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने बिजली पानी के मुद्दे पे फ्री बस, फ्री इलाज, फ्री पढ़ाई के मुद्दे पर दिल्ली में सत्ता बना लिया था। उसी प्रकार आज फ्री ने एनडीए सरकार को मजबूत स्थिति में ला दिया। फ्री फ्री जिसके लिए प्रधानमंत्री ने क्या कहते थे, फ्री के नाम पर किस तरह चिढ़ते थे, आज प्रधानमंत्री खुद ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स करने लगे। और इस खेल में जनता तो उलझती ही है। जनता को तत्काल फायदा चाहिए, जनता को तत्काल राहत चाहिए। वह नीतीश सरकार ने दे दिया, जिसके कारण सत्ता नीतीश के हाथों में चला गया, नीतीश के हाथों में है और नीतीश के हाथों में रहेगा। लेकिन एक आश्चर्य यह भी है कि नीतीश को 84 सीट और बीजेपी की 79 सीट, 89 सीट, बीजेपी की 89 सीट, अर्थात नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी को सीट आना यह आश्चर्य लगता है। जबकि यहां काम जो भी है वह नीतीश के नाम पर है, न कि बीजेपी के नाम। लेकिन इससे पता चलता है कि नीतीश का वोट ट्रांसफर हुआ और प्रधानमंत्री का वोट बीजेपी की तरफ चला गया, जिसके कारण बीजेपी आगे बड़े भाई की भूमिका में आ गई और बीजेपी ने अपने मंशा में कामयाब हो गया। आगे देखते रहिए बीजेपी नीतीश कुमार को कब तक ढोने का काम करेगी यह आगे पता चलेगा। लेकिन सत्ता का खेल भी पता चलेगा, धीरे धीरे सब सामने आएगा और नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में ज्यादा दिनों तक गठबंधन रहना मुश्किल पड़ेगा।